50,000 के बीच में जो आता है, ठीक है, इंक्लूसिव सभी चीज़ें बेस स्ट्रक्चर के साथ, मतलब जो बेस स्ट्रक्चर समझे। उसमें एप्लीकेशन फाइल मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि वो जाके उसका पैनल धोएगा, वो नहीं करेगा। वो अपना पैनल धूल आ रही है तो अपना पानी डाल के क्लीनिंग का काम उसके करना है। क्लीनिंग मतलब घर में झाड़ू पोछा जरूर है ना, वेल्डर की वारंटी बदल देंगे, लेकिन ये उससे भाग नहीं सकते। 25 साल के एग्रीमेंट आप करेंगे, है ना, वो आप पास, ठीक है, तो उसमें आप पास करेंगे, उसमें आपको सभी प्रेस के मित्रों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज का जो ये वर्कशॉप हमने वेंडर्स और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया हुआ है, ये मुख्यतः पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं उनके यहाँ पर सोलर प्लांट लगाने के संबंध में है। सोलर प्लांट लगाने और पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो स्टेट में विद्युत विभाग की तरफ से जो नियम है वो ये है कि उनको नेट मीटरिंग की सुविधा दी जाती है। नेट मीटरिंग मतलब जितना सोलर से जनरेट होगा और जितना वो कंज्यूम करेंगे उसको आपस में घटा के बैलेंस यूनिट का उनको बिल जारी हो जाएगा। और यदि कोई बिजली बच जाती है, जो उन्होंने जनरेट अगर यदि ज़्यादा किया है, यदि वो बच जाती है तो नेक्स्ट मंथ में भी एडजस्ट होगी। उसके बाद भी बच जाएगी तो 31 मार्च की स्थिति में जो भी बिजली बची रहेगी उस बिजली का पैसा विद्युत कंपनी के द्वारा लगभग 2.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये बिजली बिल को शून्य करने की योजना है। इसमें वो 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और अपने सैंक्शन लोड के अनुसार वो लगा सकते हैं। इसमें सैंक्शन लोड से अधिक ज़्यादा लगाने की अनुमति नहीं है। सैंक्शन लोड के अंदर कितने भी किलो कैपेसिटी का वो लगा सकते हैं। सर, ये सोलर प्लांट कहाँ पर लगा रहे हैं? ये सोलर प्लांट घर की छत पे लगाने के लिए प्रावधान है। रूफ टॉप इसको अपन बोलते हैं कि घर की छत है उसमें आप लगा लीजिए। उसमें लगाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका घर का छत ठंडा रहेगा तो गर्मी में आपको घर कम गर्म होगा। दूसरा, बिजली जो बनेगी वो आपकी बिजली बिल को शून्य करेगी। इसका दूसरा जो सबसे फ़ायदा है कि ये 25 साल तक आपके घर के बिजली को जीरो करेगा। मतलब आज अगर बिजली का रेट 5 रुपये है तो आपको उससे पैदा की हुई बिजली 5 रुपये की दर से कंपनसेट होगी। लेकिन अगर 25 साल बिजली का रेट 15 रुपये हो जाएगा तो ये 15 रुपये के हिसाब से कंपनसेट करेगा। तो आज यदि आप इसको, ये एक ऐसा पेड़ है जो आज लगाएंगे तो 25 साल तक फल देगा। आज से जीरो करेगा और अगले 25 साल तक फ़ायदा देने वाला है। पैनल लगाने के लिए कहाँ पर पहल करें और किस तरह से हम लोग को सुविधाएं मिल पाएंगी? देखिए, पैनल लगाने के लिए हर स्टेट का हर कंज्यूमर जो है पीएम सूर्य घर का जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है वहाँ जाके आवेदन दे सकता है, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है। ऑनलाइन रजिस्टर करके वहाँ से वेंडर सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हमने कुछ वेंडर भाइयों को बुलाया हुआ है तो वो उनको सेलेक्ट करके काम को करवा सकते हैं। सर, ये काम कब से शुरू करने जा रहे हैं हम? काम ये शुरू है पहले से ही शुरू है। इसमें बहुत सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं। करीब मेरे को लगता है 300-400 हमारे शो में 1000 मेगावाट के प्लांट हमारे स्टेट में लगते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ पर लगे हैं सर, जिसको हम लोग जाकर देख सकते हैं? देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया में कई सारे एसटी कंज्यूमर हैं जिन्होंने लगवाए हुए हैं और कई ऐसे कंज्यूमर हैं जिन्होंने रिमोट लोकेशन में लगाए हैं। और रिमोट लोकेशन में लगा के वो ओपन एक्सेस के माध्यम से पावर ड्रा करते हैं। तो कुछ कंज्यूमर जैसे बड़े कंज्यूमर हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से AS फन वाला है, आभा पावर वाले, इन्होंने कहीं दूसरी जगह प्लांट लगाया और वहाँ से ओपन एक्सेस में यहाँ पे बिल में एडजस्टमेंट करते हैं। सर, ये सोलर पैनल जो हम लोग लगवाएंगे तो लागत कौन लगाएंगे और उसकी अदायगी कैसे है? हाँ, इस सोलर पैनल जो आप लगाएंगे ये सिंपल ऐसा समझिए कि आपको लगाना है, इसके लिए या तो आप कैपेक्स मोड मतलब पूरा पैसा आप लगाएंगे और उसमें जो सब्सिडी का पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। दूसरा तरीका है कि इसमें बैंक आपको लोन फाइनेंस करेगा यदि आप बैंक के माध्यम से लोन लेना चाहेंगे तो बैंक इसमें आपको 7% पे, घरेलू कनेक्शन में 7% की दर पे। उनके पास नीचे ज़मीन है, नीचे अगर ज़मीन अवेलेबल है और वो उसका कोई और इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये 25 साल के लिए लगने वाला है, कोई और इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन छानी खपरा में ये अगर आप लगाएंगे तो 25 साल उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत है। क्योंकि जब तक ऊपर आपके पास हार्ड सरफेस नहीं होगा, पता लगा हवा में उड़ गया है ना, तो हवा में उड़ गया तो वैसा नहीं। तो इसके लिए आपका फाउंडेशन जो है, जो सोलर प्लांट का फाउंडेशन है
वो 25 साल तक चले, ऐसा बनाने के लिए जो आवश्यक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो होना आवश्यक है। जिसके भुगतान वसूलने की क्या स्कीम है? इसमें तो बिजली बिल जैसे आपका आज की डेट में बिजली बिल मान लीजिए 100 यूनिट का 400 रुपये आता है, और अगर आपने बिजली 100 यूनिट ही पैदा की, 1 किलोवाट में करीबन 1500 यूनिट महीने में पैदा साल में होती है, तो 100 यूनिट आपका 1 किलोवाट में आ जाएगा, तो वो 500 रुपये आपका फ्री हो जाएगा। आपका सिर्फ 20 रुपये पर किलोवाट जो चार्जेस है वही भर लगेगा। सर मिनिमम देखा जा रहा है कि कम किलोवाट की जो जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है उनके लिए क्या कहते हैं खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, महंगा पड़ रहा है उनको। जैसे इसमें एक बेस कॉस्ट है 3 किलोवाट के लिए, हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी दे रही है। हाँ। तो 3 किलोवाट में सब्सिडी जो है करीबन 78,000 रुपये की है, और उसका टोटल कॉस्ट करीबन 1,70,000 से 1,80,000 बेस स्ट्रक्चर पे आता है। तो बैलेंस खर्च दो तरीके हैं, या तो आप पूरा का पूरा एक मुश्त खर्च कर सकते हैं, या आप बैंक से लोन लेके उसको लगा सकते हैं। फिर बैंक को आपको जैसे मोटरसाइकिल या गाड़ी का लोन आप चुकाते हैं मंथली EMI पे, उस तरह से बैंक आपको फैसिलिटी दे देगा कि आप EMI चुकाएं। तो जो बिजली बिल बचेगा, जो आप बिजली बिल ज़ीरो करेंगे, तो वो पैसा आप मान लीजिए EMI में खर्च करेंगे, तो 5 से 6 साल में आपका लोन चुक जाएगा, और आगे 20 साल आपका फिर वो पूरा जीरो रहेगा। तो वो 20 साल आपको पूरा लाभ देगा, 19 से 20 साल तक। सर ये सब बिजली वाले राज्य में दबे और कहीं संकट की स्थिति तो नहीं है? वो सर ये किस तरह का योजना है, तो किस तरह से लागू किया जा रहा है और कितना लाभ मिलेगा? आज का विशेष बैठक जो है बिजली ये जो PM सूर्य योजना को लेकर आयोजित की गई थे, इसमें हमारे जो 3 जिला है, बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला और पिंडर रोड जिला के सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी आए हैं, और साथ साथ में हमारे वेंडर भी हैं और स्मार्ट मीटर लगाने वाले जो वेंडर हैं उन लोग भी हैं। ये PM सूर्य योजना को कैसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लोगों तक इस बात को रखा जाए कि भाई ये सोलर पैनल लगाने से आपको बहुत फ़ायदा है, बिजली बिल में कैसे मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज़ डिस्कस करने के लिए आज का ये बैठक आयोजन किया गया है। और 3 किलोवाट तक का गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, 1,70,80,000 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने में आता है, जिसमें लगभग 78,000 रुपये की शासन की तरफ से सब्सिडी भी है। तो निश्चित रूप से ये योजना में सोलर जो सिस्टम लगाने से बहुत फ़ायदा है। ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज की मीटिंग बैठक आयोजित की गई। बिजली विभाग किस तरह से मदद करेगा? बिजली विभाग इस तरह से मदद करेगी कि भाई आप एक पोर्टल है, उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आपका नंबर रहेगा, और बिजली विभाग के तरफ से ये समझ लीजिए कि वेंडर से कोऑर्डिनेट करना हो सकता है, और उसके साथ साथ में हम अल्टीमेटली मीटर हमको लगाना है, अल्टीमेटली जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है हमको तैयार करना है, और मीटर लगा के जो बिजली बिल का लेखा जोखा हमारे तरफ से ही होना है, बिजली विभाग से ही होना है। तो निश्चित रूप से बिजली विभाग का बहुत बड़ा रोल है, और इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है ये PM सूर्य योजना का, ये बिजली विभाग ही है। तो ये कंज्यूमर को हर मोड़ पे मतलब ये लगाने से लेकर मतलब इवन आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे लेकर टोटल बिजली आपको कैसे छूट देने तक बिजली विभाग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सर ये सोलर अपने मन में रखें ताकि बालों को सोलर पैनल लगा दें। देखिए इसमें जो अक्षय ऊर्जा से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, इसमें हमारे जो प्राइवेट इसमें वेंडर हैं, आप जो पोर्टल में जाएंगे तो उसी में ही आपको कौन से वेंडर से आपको सोलर पैनल लगाना है खुद चयन कर सकते हैं उसमें, है ना। तो लगभग ये मेरे ख्याल से 186 वेंडर हैं पूरे स्टेट में, बिलासपुर में भी 5-7 वेंडर काम कर रही हैं। तो डायरेक्ट आप इस ऐप के माध्यम से जाकर उसको सिलेक्शन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये PM सूर्य योजना के लिए जो है PM सूर्य योजना मुफ्त बिजली घर योजना है। इस ऐप के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस सोलर सिस्टम लगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और ये बैंक की तरफ से ये 7% के ब्याज में लोन भी उपलब्ध है। तो जो वीकर सेक्शन है या जिनके पास पैसा तुरंत में नहीं है, वो लोन के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं। लोन बहुत ही ईजी प्रोसेस में उपलब्ध है। ठीक।